हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, तसव्वुर करें एक ऐसी सरजमीन जहां कदीम रिवायात और जदीद तरक्की एक साथ चलती है, जहां पुरतैश महलात के साए में लाखों लोग फुटपाथों पर जिंदगी बसर करते हैं, जहां गलियों में रंग बिरंगे लिबास पहने हंसते मुस्कुराते चेहरे भी हैं, और इन्हीं गलियों में गुर्बत, गंदगी और बेतरतीबी की तस्वीर भी साफ नजर आती है। क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहां के लोग गंदे नालों में सोने की तलाश करते हों, जहां एक दरिया की पूजा की जाती हो और इस दरिया की सतह पर तैरती गंदगी आपको हैरत में डाल देती हो? एक ऐसी जगह जहां मजहब, रिवायात और तबकाती फर्क मिलकर एक मुनफरिद मगर हैरत अंगेज माशरा तश्कील देते हैं। तो एक ऐसा मुल्क भी इस दुनिया में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुरस्कार और गुंजान आबाद मुल्क भारत की, जिसकी हकीकत जानकर आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं भारत की वो हकीकत जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, भारत एक इंतहाई अहम जोग्राफियाई मुकाम रखता है जो इंडियन ओशन, बहरे अरब और खलीजे बंगाल से जुड़ा है। भारत का कुल रकबा तकरीबन 33 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। ये वसीओ अरीज सरजमीन मुख्तलिफ तरह के कुदरती मनाजिर से भरी पड़ी है। इसके शुमाल में अजीम हिमालय की बर्फ पोश पहाड़ियां हैं तो जनूब में सरसब्ज और शादाब साहिली इलाके हैं। भारत की कुल आबादी तकरीबन 1.3 अरब से जायद है, जो इसे चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। ये हद से ज्यादा आबादी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे बुनियादी ढांचे, अवामी सहूलियात, रोजगार और कुदरती वसाइल पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। यहाँ के लोग या तो इंतहाई अमीर हैं या इंतहाई गरीब, और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का मखसूस जात पात का निज़ाम है। इस निज़ाम में हर इंसान की हैसियत पैदाइश के वक्त ही मुतय्यन कर दी जाती है, जो जिंदगी भर इसके समाजी रुतबे और मुकाम का फैसला करती है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स बेहद बासलाहियत हो या कोई बड़ा साइंटिस्ट भी हो, अगर वो निचली जात से ताल्लुक रखता है तो इसे महदूद मौके ही मिलते हैं। इस जात पात के निज़ाम की वजह से लाखों अफराद अपनी काबिलियत के बावजूद कम तर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत में आप आम जिंदगी में जात पात का फर्क वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। जो लोग साफ सुथरे और मुहज्जब नजर आते हैं, इन्हें आम तौर पर आला तबके का समझा जाता है, जिनमें सरकारी ओहदेदार, फौजी और मजहबी पेशवा शामिल हैं। दूसरी तरफ निचले तबके के लोग अक्सर गंदगी में रहने पर मजबूर हैं और इन्हें तरक्की के मौके भी बहुत कम मिलते हैं। भारत में आबादी में बेतहाशा इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे अहम ज्यादा शरह पैदाइश है। रवायती तौर पर बड़े खानदानों को खुशकिस्मती और सहारा समझा जाता था, खास तौर पर दही इलाकों में जहां ज्यादा बच्चे होने का मतलब है ज्यादा मजदूर। इस सोच ने कई दहाइयों से भारत में खानदान को बढ़ने दिया है। इसके अलावा सेहत और टेक्नोलॉजी में तरक्की के बावजूद खानदानी मंसूबा बंदी और तालीम की कमी की वजह से लोग आज भी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी ने भारत के शहरों में मसाइल में भी बेहद इजाफा किया है। गुर्बत, बेरोजगारी और जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। भारत की सड़कों पर गंदगी, बदबू और बुनियादी सहूलियात की कमी एक आम सी बात बन चुकी है। पब्लिक टॉयलेट ना होने की वजह से कई लोग खुले में ही काम निपटा देते हैं, जो माहौलियाती आलूदगी का एक बड़ा सबब बनता है। हुकूमत ने कई सख्त कवानीन भी नाफिज किए हैं, लेकिन वो भी जराइम पर मुकम्मल काबू पाने में नाकाम है। भारत में सालाना 50,000 से जायद कत्ल के वाक़यात होते हैं, जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ की कमजोरी को जाहिर करते हैं।
दोस्तों भारत में रहन सहन इतना भी सस्ता नहीं है जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। भारत के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी दिल्ली में किराए सबसे ज्यादा हैं, जहां एक कमरे का अपार्टमेंट 30,000 भारतीय रुपए में मिलता है, जबकि भारत में कम से कम माहाना तनख्वाह 5,000 रुपए है, जो बुनियादी अखराजात पूरे करने के लिए नाकाफी है। भारत में कुछ लोग गुर्बत के हाथों मजबूर होकर सीवरेज नालों में सोने के ज़रात तलाश करते हैं। मुकामी सनतों, ज्वेलर्स और घरेलू इस्तेमाल से बचा हुआ सोना, चांदी और प्लाटिनियम अक्सर नालियों में गिर जाता है, जिसे इंतहाई गरीब लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। ये काम इंतहाई खतरनाक और गैर महफूज है, मगर मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर आपको भारतीय खाने पसंद हैं तो यहाँ के मशहूर स्ट्रीट फूड जरूर आजमाइएगा, लेकिन जहन में रखिए कि ये अक्सर नाकस सफाई के साथ तैयार किए जाते हैं। कई बार खाने वाले स्टॉल्स गंदी जगहों पर लगे होते हैं और खाना बनाने वालों के हाथ भी अक्सर साफ नहीं होते। यहाँ $1 से भी कम में मुख्तलिफ खाने दस्तयाब हैं, मगर सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा खाना महफूज है। दोस्तों भारत में गाय इंतहाई मुकद्दस मानी जाती है, खास तौर पर हिंदू मजहब में। गाय का एहतराम इतना ज्यादा है कि कई रियासतों में गाय को मारने पर सख्त सजा दी जाती है और बाज़ औक़ात समाजी बाइकाट और हमलों का भी सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारत में आपको गायें बाजारों, सड़कों और हत्ता के मसरूफ शाहराहों पर भी आजादाना घूमती नजर आएंगी। गंगा दरिया हिंदू मत में इंतहाई मुकद्दस माना जाता है, लेकिन हकीकत में यह दुनिया का सबसे आलूदा दरिया है। लाखों लोग इस दरिया में नहाकर रूहानी पाकीज़गी हासिल करना चाहते हैं, मगर इसका पानी कचरे, केमिकल और फुजले से भरा पड़ा है। ये मंजर एक तल्ख हकीकत को आश्कार करता है कि भारत को रोजाना माहौलियाती और सेहत के बड़े चैलेंजेस का सामना है। दोस्तों भारत एक हैरान कुन मुल्क है, जहां खूबसूरती और बदहाली दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। अगर चाहिए दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाली मैशतों में शामिल है, मगर इसके मसाइल भी किसी से कम नहीं। अगर आपको भारत की हकीकत जाननी है तो वहां जाकर खुद देख सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क वाकई ही एक अलग दुनिया है। तो दोस्तों आपका भारत मुल्क के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।